नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार होने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा तैयारी के लिए लग गई है। खजुराहो संसदीय सीट पर कांग्रेस के प्रभारी ने आज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में सिर्फ लूटने का काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने यहां से सांसद रहे बीडी शर्मा के ऊपर भी आरोप लगाए। कहा वो एमपी में दूसरे नंबर के सीएम माने जाते हैं। अगर वो अपने क्षेत्र में चाहते तो विकास की गंगा बहा देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। और अब कांग्रेस उनसे 5 साल में सांसद निधि का हिसाब और किए गए विकास के वादों का हिसाब मांगेगा। हर जगह एक बातें सामने आई हैं कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं बीडी शर्मा जी, वो बीडी शर्मा जी की केंद्र में सरकार भी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है और सेकंड सीएम माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने संसदीय लोकसभा क्षेत्र को लूटने का काम किया है, देने का काम कुछ भी नहीं किया है। एक तो यहाँ की उनकी जानकारी नहीं है, भौगोलिक जानकारी की कौन सा गाँव कहाँ है। कभी कभार आते हैं वो मुख्यमंत्री जैसे स्थिति में आते हैं, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता। अब विरोध भी इसलिए नहीं हुआ यहाँ कि विरोध ना होने का कारण है उनके दहशत। किसी को आम कार्यकर्ता के, आम किसी भी नागरिक ने अगर उनका विरोध किया, उनकी संसदीय जो निधि मिलती है उसकी भी जानकारी पता है कि किसी गांव में 1 रुपए की तो निधि खर्च नहीं की गई, वो निधि कहाँ गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि बीडी शर्मा की सरकार है और बीडी शर्मा जी उसको बंद करवा देता, किसी भी केस में फंसवा देता है या पिटाई करवा देता है, क्योंकि उनका स्वभाव गुंडागर्दी का है, लूटने का है। वो स्वभाव से है, ऐसे ही शुरू से ही, जब से राजनीति में आए हैं, जब से उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, गुंडागर्दी और लूट। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जिसके केंद्र में सरकार हो, 10 साल से सरकार हो और हमारे इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध न करा पाए, ये बहुत बड़ी कमी है। रोजगार के संसाधन कोई उपलब्ध नहीं करा पाए। शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी इन 5 सालों में। और सन 90 के बाद यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद बन रहे लगातार। बीच में अटल जी की भी सरकार थी और कांग्रेस ने जो बुंदेलखंड पैकेज दिया था, क्योंकि राज्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस बुंदेलखंड के पैकेज को भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ स्थानीय मंत्री थे, ये मंत्री जी के संरक्षण में खुलेआम यहाँ रेत दूसरे जिलों में जा रही है, उत्तर प्रदेश भी जाती है। अगर विधिवत यहाँ का रॉयल्टी यहाँ की कटती इसी जिले की, तो उसकी 30% राशि का डीएमएफ फंड राशि मिलती है। जो डीएमएफ फंड खर्च होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। अगर वो डीएमएफ फंड रहता है यहाँ विधिवत, यहीं की रॉयल्टी कटती, लीगल रॉयल्टी कटती, तो करोड़ों रुपए की आपके इसी पन्ना जिले में, क्योंकि वो राशि उसी जिले में खर्च की जा सकती है 30%। तो उस राशि का भी पता नहीं चल रहा। डीएमएफ फंड से आज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या पीने का पानी, सिंचाई का साधन, इन चीज़ों में उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन बीडी शर्मा जी को कुछ काम करने का तरीका ही नहीं मालूम।